वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक का कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, चाहे क्रश हो, लव इंटरेस्ट हो, एक्स हो, हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और चैनल मैसेजेस उनके तरफ से। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस भी वक्त आपको ये वीडियो मिलता है आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, और उस वक्त की करंट फीलिंग्स भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो नो मैटर आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, ये आपके लिए है, ठीक है। तो इन जनरल ये सबके लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है गाइस। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है, नाम का पहला अक्षर। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABMIQU या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। ओके, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर GHPJT या W से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EFOKRV या Z से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CDNLS या X से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 4 या पाइल 4 चूज़ करना है। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABMIQU या Y है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए और उनके चैनल मैसेजेस। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जिस भी वक्त आपको ये वीडियो मिले उस वक्त की करंट फीलिंग्स ये डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप किसी भी जेंडर में हो। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए अपनी सिचुएशन पर ताकि एनर्जीज जो हैं एक्यूरेट कलेक्ट हो। हमारे पास है 5 ऑफ बोस, थ्री ऑफ एरोज, नाइन ऑफ बोस इन रिवर्स, सिक्स ऑफ वेसल। ओके, all right, and bottom of the deck we have ace of bows. Okay, सो गाइस यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ हैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पे है एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, यहाँ पे है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, यहाँ पे है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस और यहाँ पर अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न और टॉरस। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे साइंस ही मौजूद है गाइस। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा हरकत ज़रूर किया है रिसेंट पास्ट में जिसके वजह से वो बहुत गिल्टी है करेंटली। उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया है जिसके बाद शायद आप उन्हें कभी माफ़ ना करें या फिर कभी आप उन्हें अपनाएं ना या फिर कभी आप उन्हें एज अ फ्रेंड भी ना अपनाएं।
ठीक है, उनकी शक्ल तक आप ना देखें। तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या फिर इस तरीके से आपका दिल तोड़ा है कि अब वो खुद अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी हो सकती है आपसे बिना पूछे, बिना जाने, आपके बारे में बिना सोचे, हो सकता है कुछ डिसीशंस लिए हों या कुछ ऐसी हरकतें की हों जिसके बारे में वो अब पछता रहे हैं सोच सोच कर कि ये इन्होंने क्या कर दिया, अब ये कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपके सामने आएंगे और कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जो इंसान है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपना वजूद खो चुके हैं आपके सामने। ठीक है, ये इंसान जो आपको इग्नोर करते करते जो इन्होंने अपने लाइफ में चीज़ें की हैं उसके वजह से ये इंसान बहुत गिल्टी है। सो अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं या कर रहे थे और झगड़े हो गए, उसके बाद इस पर्सन ने आपको कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, गायब हो गए। ओके, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें की या ऐसे कुछ सोचा और उन्होंने वो चीज़ें की और उसके बाद अब इस पर्सन को पछतावा है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी नज़रों से अपना रिस्पेक्ट खो दिया है, इन्होंने आपके नज़रों से अपना वजूद खो दिया है और अब ये शायद ज़िंदगी में कभी आपको फेस नहीं कर पाएंगे, शायद ज़िंदगी में कभी रिस्पेक्ट के साथ, प्राइड के साथ आपके सामने खड़े नहीं उतर पाएंगे और ना एक अच्छे इंसान की तरह अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते थे। ओके, क्योंकि मुझे लगता है फीलिंग्स होने के बावजूद इस पर्सन ने कुछ गलत चीज़ें ज़रूर की हैं आपके साथ। तो चांसेस हैं कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, चांसेस हैं कि ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, चांसेस हैं कि इस इंसान ने आपको चीट किया। ओके, चांसेस ये भी है कि इस पर्सन ने अपने फैमिली की सुन ली और आपके बारे में सोचा तक नहीं। ठीक है, और अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। ओके, या फिर आपके जगह किसी और को चुन लिया। ठीक है, और आपके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा। तो ये सारी चीज़ें अब इस पर्सन को ना अंदर ही अंदर जो है ना खा रही है कि इस पर्सन ने ऐसी हरकतें क्यों की। अब ये किसी भी तरीके से जो है आपके पास वापस आकर जो आपके लाइफ में इनकी जो इमेज बनी थी उस चीज़ को फिर से ये इंसान ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसान आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। ये इंसान आपको हर एक पल मिस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सब होने के बावजूद, सारी हरकतें करने के बावजूद, सोल को सेटिस्फाई करने के बावजूद भी इस पर्सन को खालीपन महसूस होता है आपके बगैर। इनको ऐसा लगता था कि जब आप उनके साथ थे तो उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें भरती हुई जा रही थी, यानी कि अबंडेंट फील करते थे। ठीक है, तो जैसे ही आपसे ये दूर हुए, जैसे ही इन्होंने दूसरा पाथ अपनाया, जैसे ही इन्होंने दूसरा गली को चुन लिया चलने के लिए, तो इनको बस रेत ही रेत, सूखापन नज़र आया। ठीक है, वो चीज़ इस पर्सन की करंटली चल रही है। तो ये इंसान करंटली आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जो हरकतें इन्होंने कर दी है उसके बाद ये इंसान डिज़र्व तक नहीं करते कि ये इंसान आपसे प्यार पाए, आपसे रिस्पेक्ट पाए। ठीक है, आपका टाइम पाए। तो इस पर्सन को पता है कि दे आर नॉट डिजर्विंग फॉर योर लव, फॉर योर टाइम, फॉर योर केयर। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, अपने कर्मों को लेकर पछता बहुत रहे हैं करंटली, और करंटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद से ही अपने लाइफ में खुद का ही इन्होंने रेस्पेक्ट जो है ना गवा दिया है। तो ये आपसे तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे कि आप उनका फिर से रिस्पेक्ट करो या फिर आप उन्हें एज अ अच्छे ह्यूमन बीइंग, लॉयल ह्यूमन बीइंग या कमिटेड ह्यूमन बीइंग देखो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पछतावा, इनर गिल्ट और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मन की शांति नहीं है इस पर्सन की। एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, ठीक है, प्यार के साथ, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि क्या प्यार इनफ है, क्योंकि इस पर्सन को समझ आ चुका है कि इन्होंने कैसे हरकतें, कैसा बिहेवियर, कैसी चीज़ें आपके साथ करी हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत बार आपके साथ माइंड गेम खेला है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं। हो सकता है कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है आपको बहुत बार। तो अब इनको वो महसूस हो रहा है कि इन्होंने इतनी गलतियां आपके साथ क्यों की, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी कि आप इन सारी चीज़ों से गुजरें, आप इन सारी चीज़ों को सफ़र करें। ठीक है, आपको ये इंसान दुख दे बेवजह। तो अब इनको लग रहा है कि इनको नई शुरुआत करनी है, लेकिन इनके अंदर जो प्यार है, क्या उससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं? क्योंकि इन्होंने प्यार को तो इम्पोर्टेंस दी नहीं थी और तमाम की चीज़ें इन्होंने पास्ट में की है। ठीक है, और अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अगर ये प्यार प्यार सिर्फ प्यार के नाम पे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आए तो ये आपके साथ इंजस्टिस कर देंगे। तो मन में बहुत तड़प है, बहुत बेचैनी है, बहुत दुख है, लेकिन साथ में आपको फिर से वापस पाना भी चाहते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं गाइस। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कॉन्शियसनेस, यस,
ठीक है, अपने अंतरात्मा को समझ पा रहे हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको फेस करने से डर रहे हैं। ओके, आपके करीब आना चाहते हैं लेकिन आपके सामने आने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। ठीक है, और अगर इनको सच बोलना पड़ गया तो ये कैसे आपके सामने आकर सारी चीज़ों को एडमिट करेंगे। हारमनी, यस, आपके साथ जो है फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिर से वो अच्छा वाला मोमेंट वापस आना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस था, ठीक है, कमिटमेंट था, एक दूसरे का साथ था। तो एक हारमनी आपके रिश्ते में वापस चाहते हैं, लेकिन अपने आप से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती की है आपके साथ, कुछ चीज़ों को करके या फिर आपसे कुछ चीज़ों को छुपा कर। ठीक है, तो इस स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ऑलरेडी पता हो सकता है कि इस पर्सन ने कैसी हरकतें की हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको पता नहीं है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है फ्रेंडलीनेस। डेफिनेटली आपके साथ ही रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो आपके साथ ही लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपसे ही इंसान प्यार करते हैं, आपके इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, वैल्यू समझ चुके हैं, लेकिन मन में पछतावा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, और इन्होंने जो है आपके प्यार को ना समझकर तमाम की चीज़ें कर ली। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। हमारे पास है मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम किसी और को देखो या उन्हें टाइम दो, आई एम जेलस। तो हो सकता है ये इंसान पॉजिटिव बहुत है। ठीक है, ये इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। ओके, और ना ये देखना चाहते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इन द सेंस मुझे लग रहा है कि मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके प्रेयर्स में बहुत पावर है, या फिर आप इतने ज़्यादा सैक्रेड हो कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है। और इस पर्सन की भी हो सकता है सुधरी थी, लेकिन इस पर्सन ने उस वक्त आपकी रिस्पेक्ट, आपका वजूद को जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो अब ये चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रे करो, या फिर उनके एक वेल विशर बन जाओ एटलीस्ट, अगर आप उन्हें अपनाओ ना भी तब भी। आई वॉन्ट ए न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। यस, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली चाहते हैं गाइस, बहुत स्टेबिलिटी के साथ आपको कमिट करना चाहते हैं। लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये इंसान आपको अब कमिटमेंट देना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं गाइस। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर GPJTHAW है तो देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या है। ये पूरी तरीके से एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो नो मैटर आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, फोकस बनाकर रखें ताकि एनर्जीज जो हैं एक्यूरेट कलेक्ट हो। We have Hermit, okay, या फिर The Hooded Man. We have the Ancestor. We have the Pole Star. Oh my goodness, back to back major arcanas for you. Wow. और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Okay, we have Queen of Stones. Bottom of the deck से we have the Blasted Oak. All right. तो यहाँ पर जो साइंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर है एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा। ओके, ये कुछ साइंस स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गाइस। ओके, एंड सजिटेरियस की भी वाइब्स यहाँ पर है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है।
तो हो सकता है कुछ सच्चाई के बारे में पता चला है, या कुछ आपके बारे में इन्हें अनएक्सपेक्टेड तरीके से पता चला है, जो उन्होंने कभी दूर दूर तक सोचा नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप ऐसे हो। ठीक है, तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ सच्चाई के बारे में पता चला है जहाँ पर इनकी पैर से ज़मीन खिसक चुकी है, इनको ऐसा लगा ही नहीं था। ठीक है, और इनको आपके बारे में कुछ पता चला है। ठीक है, जो हो सकता है कोई पास्ट से रिलेटेड हो या प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड हो, और ये एकदम उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाए कि ये हो क्या गया है एकदम। ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग आ गया इनके लाइफ में। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि किसी एक बिलीफ सिस्टम में ये इंसान चल रहे थे। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये सेपरेटेड है, ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है, तो हो सकता है कि इनको एक बिलीव था कि ये किसी और के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इन्हें किसी की और की ज़रूरत है, या शायद ये आपके बगैर ज़्यादा खुश रहेंगे। तो कोई एक बिलीफ सिस्टम था, ठीक है, वो यहाँ पर इनका टूट गया है। दूसरे तरीके का बिलीफ सिस्टम ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ सेपरेशन इनका हो चुका है, और इनका एक बिलीफ सिस्टम था कि भले कितना भी वक्त लगे आप उनके पास ही जाओगे, लेकिन हो सकता है कि आप मूव ऑन कर गए, या फिर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, किसी और को डेट करने लग गए, और इस पर्सन को पता चला। सो ये पर्सन उस चीज़ का भी, इस पर्सन का बिलीफ सिस्टम जो है ना हिल गया कि ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, हमने बिलीव तक नहीं किया था, हमने दूर दूर तक का कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये क्या हो गया। तो किसी भी तरीके का एक बिलीफ सिस्टम की जो नींव है इस पर्सन की ज़िंदगी में, वो यहाँ पर टूट चुकी है पूरी तरीके से। तो अभी इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकती है या आपके लाइफ के साथ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हिल चुके हैं। ठीक है, और अभी थोड़े से ना एक ऐसे स्टेट में जा चुके हैं जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी को इन्हें री इवेल्यूएट करने की ज़रूरत है, इनको फिर से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ये इंसान एक रियलिटी में और एक इल्यूजन में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। सो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, तो भी मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है इस पर्सन को कोई सच्चाई के बारे में पता चला, तो इनकी नींव हिल गई कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान अब डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि क्या मेरे लिए बना है, क्या नहीं बना है, मुझे किन बातों पे विश्वास करना है, किन बातों पे नहीं करना, मुझे कैसे सपने देखने हैं और कैसे नहीं देखने हैं। तो एक ऐसे रास्ते पे हैं आपके पर्सन जहाँ पर ये इंसान समझना चाहते हैं आपके रिश्ते को, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके रिश्ते की असली सच्चाई क्या है और इसमें झूठ क्या था। कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये इल्यूजन में जी रहे थे आपके रिश्ते को लेकर, वो इनका टूटा है, भ्रम टूटा है इनका किसी भी तरीके का। ठीक है, किसी तरीके का एक विश्वास टूटा है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान जो है अब आंसर्स ढूंढना चाहते हैं अपने अपने सिचुएशंस के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, आपके बारे में। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान आपके साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, इनके दिमाग में है कि ये इंसान आपको लाइफ पार्टनर बनाए, लेकिन उससे पहले ये इंसान कुछ सच्चाइयों के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं, जिसके आंसर्स ये इंसान ढूंढ रहे हैं लेकिन इन्हें मिल नहीं रहा। हो सकता है कि इंसान आपसे कुछ जानना चाहते हो, लेकिन ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हों। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में आपसे, आपके कनेक्शन को लेकर, उस बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो इनको तमाम चीज़ें महसूस हो रही है, फील हो रही है, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दे आर कन्फ्यूज काइंड ऑफ। बट मुझे लगता है आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, इसी वजह से जो है ना भ्रम और रियलिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिनको मजबूर कर रहा है सोचने पर, बार बार सोचने पर आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, ये इंसान अभी अपने फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर भी बहुत फोकस्ड है। इनको ऐसा लगता है कि इनको अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, और अगर सही से सब कुछ अपने ज़िंदगी में करना है, सब कुछ अपने ज़िंदगी में चाहिए, तो सबसे पहले जो है आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का ऐसा वक्त है अभी इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे इनको अकेले ट्रैवल करना है, जहाँ पर इनको अकेले चलना है, अपनी ही ज़िंदगी के बारे में खुद आंसर्स ढूंढने हैं, और किसी की मदद की इनको अभी ज़रूरत नहीं है, ना ये ले सकते हैं। ठीक है, तो सोल सर्चिंग भी इंसान हो सकता है कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है इस पर्सन का इनके लाइफ में, बिकॉज बहुत टर्मोइल के साथ ये इंसान गुजर रहे हैं, लेकिन साथ में ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट में भी हैं, फाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, खुद को एक स्टेबल पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की असलियत को समझना चाह रहे हैं, अपनी आत्मा की असलियत को समझना चाह रहे हैं, और अब से ये इंसान वही करना चाह रहे हैं जो कि एक जस्टिसफुल तरीके से हो, जहाँ पर ये एक सच्चाई के पाथ पे चले। ठीक है, अपने कर्मों पे ध्यान दे और अपने धर्म के पाथ पर चले। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन का जो अभी जो टाइम है, इस पर्सन ने थोड़ा स्पेस ले रखा है,
बिकॉज अभी इस पर्सन को बहुत कुछ समझना है जो ये नहीं समझते थे अपने लाइफ को लेकर, 3D लाइफ को लेकर और आपके कनेक्शन को लेकर भी। कुछ बिलीफ सिस्टम टूटा है तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन भी है ये इंसान, दुखी है, डिसअपॉइंटेड भी है लाइफ में और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में। लेकिन साथ में इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अभी अकेला चलने का ही वक्त है, अभी अकेले नहीं चलेंगे तो ज़िंदगी के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि इनके दिलो दिमाग में आपके कनेक्शन को लेकर ही नहीं बल्कि तमाम चीज़ें चल रही हैं इनके ज़िंदगी में और हर एक चीज़ों को ये अंदर से समझना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इंसान आपको भी समझना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को भी समझना चाहते हैं, लेकिन वक्त लेकर। लेट्स सी और भी कार्ड्स। कि वी हैव राइपनेस। यस, आपके कनेक्शन में ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, ये इंसान चाहते हैं कि कनेक्शन जो है आगे बढ़े, आप दोनों का बॉन्ड और गहरा हो, प्यार और ज़्यादा बढ़े। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये खुद एक ऐसे स्टेट में नहीं है जहाँ पर ये जो है अपने बिलीफ सिस्टम को फिर से क्रिएट करें। जिस जगह से वो गिर चुके हैं, जिस जगह से उनका जो है फेथ हट चुका है, उस चीज़ को वो कैसे फिर से लाएं वापस। तो प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है, आपके साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाएंगे, ठीक है, क्या ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे और क्या जो इनका जो ट्रस्ट टूट चुका है वो फिर से ये रीगेन कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो इन तमाम कश्मकश में ये इंसान फंसे हुए हैं। ब्रेक थ्रू, ये ओके। सो एक ऐसे सिचुएशन में जब मैं बता रही हूँ ना जहाँ पे इनकी सोल बहुत ज़्यादा बर्डनड हो चुकी है, ठीक है, तमाम चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, ठीक है, आंसर्स इनको चाहिए लाइफ में और इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये बस ना मतलब कहीं पे मतलब जाकर जो है ना अपनी चीज़ों को मतलब पूरा निकाल दे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं पे गायब हो जाना चाहते हैं, कि ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई लोग ही ना हो, कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं हो, कोई बात करने ना हो, ठीक है, एकदम अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है, अपना स्पेस चाहते हैं जो इनको अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत सफोकेटेड सा फील कर रहे हैं अभी अभी, ठीक है। और यहाँ पर है एडवेंचर, तो आपके पास ज़रूर आना चाहते हैं, लेकिन ये अपना टाइम लेकर आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कुछ टेम्पोररी होप्स थे, फॉल्स होप्स थे, ठीक है, और जिस तरीके से वो टूट चुके हैं कहीं ना आप भी कहीं टूट ना जाओ। तो इस सारी चीज़ों की वजह से ये इंसान जो है पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है, वेट ये कर रहे हैं, डिवाइन पे भी भरोसा कर रहे हैं, ले और कुछ चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके चैनल मैसेजेस आपके लिए। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो हो सकता है आपके बगैर ये इंसान कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इस तरीके के अटैचमेंट्स से थोड़ा निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज ये इंसान बार बार आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ज़िंदगी में। मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ बोझ बनती जाती है, यस इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो हो सकता है कि ये पर्सन ने कुछ डिसीशंस ऐसे लिए थे जो आप दोनों के अगेंस्ट थे। तो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि ये बहुत बर्डन फील करते हैं उन सारे डिसीशंस को लेकर, और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 2। हेलो पायल नंबर 3। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EOKRFV या Z से शुरू होता है तो देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ एंड लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहें, फोकस बनाकर रखें ताकि एनर्जी जो है एक्यूरेट कलेक्ट हो। Okay. We have Two of Vessels. We have the Wanderer. Six of Arrows.
and we have four of bows. Wow guys, that's amazing. Wow. Bottom of the deck we have the mirror. Okay. सो गाइस यहाँ पर जो साइंस जो राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पर है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज। ओके, एंड टॉरस की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके जो पर्सन है वो तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी रियलिटी यही है कि वो आपसे और भी ज़्यादा प्यार करें, वो आपके साथ और भी ज़्यादा जुड़ जाएं, वो आपके साथ और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करें इस ज़िंदगी को, और वो जो है आपके साथ रहे हमेशा, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट पीरियड है या सेपरेशन है या बहुत टाइम से एक स्टैग्नेंसी पीरियड बनी है जहाँ पर चीज़ें उस तरीके से ग्रो नहीं हो रही है कनेक्शन में जिस तरीके से आप चाहते हो, तो अब वो चीज़ें होंगी। बिकॉज मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन जो हैं उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, उस स्टेगनेंसी से या फिर हाइबरनेशन पीरियड से ये इंसान जो है फाइनली निकलना चाहते हैं। फाइनली इंसान को महसूस हो रहा है कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है, इन्हें आपके साथ जो है सेलिब्रेट करना है, इन्हें आपके साथ हर एक पल को एंजॉय करना है और आपके साथ लाइफ टाइम के लिए लाइफ टाइम इन्हें आपके साथ बिताना है। तो अगर आप मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज़ हैं या फिर आप लोग अलग होने का सोच रहे थे, तो ये जो माइंडसेट है इस पर्सन का चेंज होने वाला है और ये इंसान आपके साथ कम बैक करेंगे और आपकी मैरिड लाइफ फिर से शुरू होगी। ओके, लेट मी टेल यू दिस थिंग। एंड ऑल्सो जो लोग अनमैरिड कपल्स हो गाइज, मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं अगर अनमैरिड हो तो, ओके या फिर एटलीस्ट जो है लॉन्ग टर्म कनेक्शन में ये इंसान आना चाहते हैं जहाँ पर ये इंसान आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, सिर्फ आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, और सिर्फ आपसे प्यार करना चाहते हैं और आप दोनों के साथ में एक इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, सारी चीज़ों को ये इंसान एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अब, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान जो है सच्चे दिल से आपकी तरफ आगे बढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया है, अगर सेपरेशन है या कुछ है। और अगर अभी आप लोग ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, बात हो रही है या रियूनियन हो चुका है या फिर रिलेशन अच्छा चल रहा है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर से सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर, और भी ज़्यादा श्योर हो रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, और भी ज़्यादा अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपके लव लाइफ में आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, तो वो जो गम है, वो जो सैडनेस पीरियड है गाइस, वो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए जो है ख़त्म होने वाला है। क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में जो है सीरियसनेस के साथ, सच्चे इंटेंशंस के साथ, प्योर लव के साथ आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे भावनाओं के साथ, और ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ेंगे। जो अगर कोई दुख था, कोई प्रॉब्लम्स था, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो कि अच्छी नहीं हो रही थी आपके रिश्ते में, तो अब वो जो टाइम पीरियड है वो आपका ख़त्म हो चुका है। ये इंसान अब आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ जो है लाइफ टाइम के लिए एक बंधन पे बंधना चाहते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं, इंगेजमेंट चाहते हैं, और चाहते हैं कि बस आप दोनों ही इन्वॉल्व ना हो बल्कि आप दोनों की फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, और आप दोनों के प्यार को एक पहचान मिले, एक नाम मिले, लोग इन्हें जाने, ठीक है। तो अगर अनकन्फेस्ड लव भी है गाइस, लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये इंसान बहुत जल्द आपको कन्फेस कर सकते हैं अपनी दिल की बात, ठीक है। क्योंकि ये इंसान श्योर हो चुके हैं कि अब बहुत हुआ इस तरीके से जीने से, अनकन्फ्यूज रहकर या फ्रेंड्स की तरह रहकर, अब टाइम आ चुका है कि अपने दिल का हाल बयां करें और आपको हमेशा के लिए अपना बना ले, क्योंकि इनको आइडिया है कि आप भी उन्हें प्यार करते हो, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वो कन्फ्यूज हैं या कुछ है। जो भी चीज़ है, मुझे लग रहा है आपके लाइफ से, लव लाइफ की जो स्टेगनेंसी है वो हट रही है और आपके पर्सन जो है बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो फुल मून होने वाला है या फिर कुछ लोगों के लिए न्यू मून, उसमें मुझे चांसेस है कि उतने टाइम पीरियड के तक हो सकता है कि कुछ बड़ा प्रपोजल आपको इस पर्सन से मिले या कोई सरप्राइज डेट, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव की फीलिंग इस पर्सन को आ रही है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं या आपकी तरफ, ठीक है, और बस ये इंसान आपसे मिलने आ रहे हैं। तो चांसेस ये भी है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो ये पर्सन ने अपना माइंड बना लिया है कि ये बहुत जल्द ट्रैवल करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो चुकी है, ठीक है, ये पर्सन आपसे मिलने आए हैं और आपसे मिलने के बाद ये इंसान और भी श्योर हो चुके हैं कि हाँ आप ही हो वो जिनके साथ अब ये पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप लोग फेस टू फेस मिले हो या फिर मिलने वाले हो बहुत जल्द, क्योंकि इंसान आपसे मिलने आ रहे हैं, इनका माइंड बन चुका है, क्योंकि इनको अब लाइफ में सेटलमेंट चाहिए, ये लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लव लाइफ में, और किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते, ठीक है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी अमेजिंग करंट फीलिंग्स है इस पर्सन की।
ओके बहुत लोगों के तो मुझे लग रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हो। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर ही सीरियस है गाइज, ओके। और आपको लेकर बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं इनके मन में, ठीक है। कोई भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज यहाँ पर नहीं है। हमारे पास है सेपरेशन। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको जो है अपनी दिल की बात नहीं बताई है। तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो रहा है, इस तरीके से अपनी दिल की बात अपने अंदर दबा कर चीज़ें कुछ हो नहीं सकती है, बल्कि जैसी है वैसी रह जाएंगी या और भी ख़राब हो जाएंगी। तो ये बहुत सप्रेस फील कर रहे हैं कि अब बहुत हुआ, इस तरीके से नहीं जीना है, अब एक्सप्रेस कर देना है, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो ये इंसान कुछ भी नहीं सोचना चाहते पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, या कुछ भी फैक्टर्स के बारे में। ये बस चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द आपको अपनी दिल की बात बताएं और आपके और भी ज़्यादा करीब आ जाएं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली रिसीव हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बिकॉज आपके पर्सन भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं गाइज। उनके एनर्जी में बदलाव आया है, ठीक है। उनको प्यार का इंपॉर्टेंस समझ आया है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव मोमेंट टू मोमेंट। यस, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया है, आपकी बातचीत शुरू हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये इंसान जो है आपको प्रपोज भी कर देंगे, या फिर से जो है रियूनियन की एनर्जी में भी आ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ आने का, ठीक है। धीरे धीरे स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि कैसे जो है आपको लाइफ टाइम के लिए अपना बनाएं। तो एनर्जीज फीलिंग्स इस पर्सन की बहुत अमेजिंग है, ठीक है। और ये इंसान कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर डाल रहे हैं करंटली, ताकि ये आपकी तरफ और भी ज़्यादा आ पाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। हमारे पास है, तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगा या रहूँगी। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत हर्डल्स है, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, प्रॉब्लमेटिक रहा है, लेकिन ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी हाल पे ये इंसान जो है गिव अप नहीं करने वाले हैं आपके कनेक्शन में। आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है और शायद आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन फिर भी ये इंसान ऐसा भी फील करते हैं कि भले आप बेटर डिज़र्व करते हो, लेकिन ये आपको किसी और के नहीं होता देख सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। यस, मैंने वही बात आपसे कही कि इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, एक्सप्रेस अभी तक हो सकता है इस पर्सन ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो बहुत जल्द करने वाले हैं, क्योंकि इनकी करंट फीलिंग्स इसी तरीके से है कि ये कुछ एफर्ट्स एक्शंस लेना चाहते हैं आपके तरफ। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 3। हेलो पाइल नंबर 4। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CNLST X से शुरू होता है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनके चैनल मैसेजेस। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और फोकस बनाकर रखिए ताकि एनर्जीज जो है एक्यूरेट कलेक्ट हो। Okay, so we have 6 of stones, the blasted oak, okay, we have page of arrows in reverse, and 8 of bows. Bottom of the deck से we have the moon on water. ओके, सो गाइस यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ मौजूद है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। एंड अर्थ साइन यहाँ पर टॉरस की एनर्जीज है यहाँ पर, ओके। सो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज यहाँ पर रिसीव हो रही है। सो एनीवे,
सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो एक चांस चाहते हैं, ठीक है, वो एक मौका चाहते हैं ताकि वो चीज़ों में बैलेंस ला पाएँ, ताकि वो चीज़ों को फिक्स करें, ताकि वो बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। तो मुझे लगता है कि वो आपसे और एक मौका चाहते हैं, वो और एक आपसे चांस चाहते हैं किसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, किसी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए और आपके कनेक्शन में बैलेंस लाने के लिए। आपके कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि कुछ हिडन हिडन चीज़ें थी या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कुछ था। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो जो है ना अपने लाइफ के पैटर्न, मतलब आपका जो लव लाइफ का जो पैटर्न चल रहा है उसे ब्रेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी आपका रिश्ता चल रहा है उस तरीके से ना चले, बल्कि उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, और उस प्रोग्रेस के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने तरफ से खुद एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है बहुत टाइम से हो सकता है आप दोनों सेपरेटेड हो, बहुत ईयर्स मंथ्स हो चुके हैं, हो सकता है बात ही नहीं हुई है, और मुझे लगता है बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको नोटिस किया। इन्होंने बात तो नहीं की लेकिन इन्होंने हमेशा आपको नोटिस किया है, ठीक है। हो सकता है स्टॉक भी किया हो आपको सोशल मीडिया वगैरह में, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश भी की हो बहुत टाइम तक। तो मुझे लगता है बहुत टाइम तक इस पर्सन ने ना चीज़ों को वेस्ट किया, इमोशंस वेस्ट किए, ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट किया, और बहुत सारे बहुत जब इनके पास मौका था तब हो सकता है इन्होंने यूटिलाइज ही नहीं किया आपके कनेक्शन को ठीक करने के लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना आपके तरफ आना चाहते हैं जल्द से जल्द, ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, जल्द से जल्द आप दोनों के लव लाइफ के करंट सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, और जल्द से जल्द जो है कुछ चीज़ों को एडमिट करना चाहते हैं आपके सामने, कुछ सच्चाई के बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं, अपने हिडन इमोशंस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। और एक मौका चाहते हैं, ठीक है, एक चांस चाहते हैं ताकि आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस आ पाए, ठीक है। तो ये भी चांसेस हैं कि ये इंसान अनकन्फेस सिचुएशन में हो आप लोग, जहाँ पे इस पर्सन की अंदर की इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर्सन ने बहुत टाइम लगाया है और अभी तक इस पर्सन ने खुल के एक्सप्रेस नहीं किया कि ये क्या फील करते हैं आपके। ये फ्रेंड जोन भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कुछ सच्चाई के बारे में बताना चाहते हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई हो, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो चुका ये वक्त है जहाँ पे इनको एटलीस्ट बोल देना चाहिए कुछ सच्चाइयों के बारे में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान जो है कुछ वक्त चाहते हैं आपके साथ स्पेंड करने के लिए, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जो करंट पैटर्न आपके कनेक्शन में, जो साइकिल आपके कनेक्शन में चलता आ रहा है, चले जा रहा है, अब उसमें एक रोक लगाना चाहते हैं और उसमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव ये इंसान जो है लाना चाहते हैं, ओके। तो अगर नो कांटेक्ट में हो तो बहुत जल्दी इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, क्योंकि अब ये इंसान इसी तरीके से किसी और से बात करना, किसी और से आपके बारे में पता करना, ठीक है, या फिर दूर से आपके बारे में अज्यूम करना कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो ये तमाम की चीज़ें इस पर्सन को अब जो है डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इस पर्सन को अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस पर्सन को लग रहा है चाहे आर या पार हो, बट हमें जो है अपने दिल की बात बतानी है, हमें कुछ सच्चाइयों के बारे में भी बताना है, और हमें जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, और एटलीस्ट आपको क्लैरिफिकेशंस देने हैं, ओके। सो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने शादी कर ली हो अचानक से, ठीक है, और इस पर्सन ने आपको बोला भी नहीं कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कर ली। तो अब ये इंसान आपको जो है उसका उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा इन्होंने क्यों कर लिया, क्यों इन्होंने शादी वगैरह कर ली, ठीक है, और क्यों जो है इन्होंने सारी तमाम की चीज़ें पास्ट में की आपके अगेंस्ट, अगर ऐसा कोई सीन बना है तो आपका। तो जो भी चीज़ें, मुझे लगता है कि चाहे कनेक्शन आपका ठीक चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, बट जो करंट पैटर्न में आप दोनों अभी स्टक हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, उस पैटर्न को ब्रेक कर कर कुछ नई बिगनिंग्स चाहते हैं, और जिस तरीके के एनर्जी में वो रहते हैं आपके कनेक्शन में, अपने अंदर भी बदलाव लाकर कुछ चीज़ों में ये इंसान एक्सप्रेसिव बनना चाहते हैं और सच्चाई लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ भी चीज़ हिडन नहीं रखना चाहते, कोई भी फियर नहीं पालना चाहते इस रिश्ते में, और ना ही कोई स्टेगनेंसी पालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर बहुत इमोशनल है, इमोशनल हो जाते हैं, और इस तरीके से जी कर इस पर्सन को अब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, तो इस पर्सन को समझ आ रहा है कि अगर ये एफर्ट्स लेते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो बैठे बैठे या चुप रहने से, वेट करने से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है द थंडरबोल्ट, अगेन वही एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये इंसान चेंजेस चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, भले ही झगड़ा करके वो चीज़ें सॉर्ट आउट हों, भले अच्छे तरीके से बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट हों, पर जो भी है मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से वो रह रहे थे उस तरीके से नहीं रहना चाहते हैं,
बट अगेन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप बहुत श्योर नहीं हो इस पर्सन को लेकर, या फिर आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है इस पर्सन को लेकर, ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज भी हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको बाउंड्रीज बनाने हैं। अगर ये इंसान आपसे बात करने अभी आते हैं या कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने भी आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपना दिमाग और आँख खोल के रखना है, चीज़ों को आपको समझना है कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, और ऑल्सो अपने हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट कर लें, ठीक है, और आप कुछ लिमिटेशंस रखें, ठीक है, नो मैटर ये आपके कितने अच्छे लवर थे या कितना आप उनसे प्यार करते हो, बट अभी के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि बाउंड्रीज क्रिएट करके रखें, और जो है दिमाग से काम आपको लेना है जब ये इंसान आपसे बात करे या कुछ चीज़ को सॉर्ट आउट करे, ठीक है, एकदम से ओवर इमोशनल होकर बह नहीं जाना है भावनाओं में। ओके, माइंड, यस, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है ये इंसान, जैसा मैंने आपको बताया। बॉटम एक से है सक्सेस, तो आपके कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं बट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी है, मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है इस पर्सन का। सो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रहकर सोच समझ कर चीज़ों को देख कर ही आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। अगर ये पर्सन आपसे बात करने आते हैं या कनेक्शन को आगे बढ़ाने आते हैं तो ठीक है, पूरी तरीके से जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट वगैरह आपको नहीं करना है इस पर्सन की बातों पे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक गाइडेंस की तरह दे रही हूँ, अगेन जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये चीज़ जो है सबके साथ रेजोनेट ना करे। चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। ओके, सो देखिए, अगर ये पर्सन लाइक बहुत टाइम से आप दोनों सेपरेटेड हो और अचानक से इंसान आपसे मिलने को कहे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अकेले ना जाएं। अगर आपका मिलने का मन ही है, ठीक है, अकेले ना जाएं और मिलने ही ना जाएं, ठीक है, जो भी बात है आप वर्चुअली कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है कि आपके लिए वो चीज़ ठीक रहेगी, सेफ रहेगी, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। अगेन ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज था, ठीक है, एंजल्स बताना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस था। तो आई वांट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वांट टू कुक एंड शेयर माय फेवरेट डिश विथ यू। तो डेफिनेटली टाइम स्पेंड ही करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। Let's see what else. I am toxic, I am selfish, but I want you for the rest of my life. तो हो सकता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान सेल्फिश है, नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं। तो अगेन मैं बताऊंगी कि अगर सेपरेटेड हो और रियूनियन चाहते हो, फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है गाइस, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज तो ठीक ठाक है, लेकिन इंटेंशंस जो है टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, बिकॉज ये इंसान फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, 5-4।